पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण, सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो निरखत तन मन के दुख मेरे, निरखत तन मन के दुख मेरे, दूर करो भगवान कृपा निधि, सबका करो कल्याण। वामानंदन करते हैं वंदन, वामानंदन करते हैं वंदन, अंतर में तुम ध्यान कृपा निधि, सबका करो कल्याण, सबका करो कल्याण कृपा निधि, सबका करो कल्याण। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दन के श्री मिस्त्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने भव्य आत्माओं को सद उपदेश देते हुए, अनंत उपकार करते हुए अपनी अमृतमय वाणी के अंदर सूत्र फरमाया, कुसज्ञ जह ओस बिंदिये थोवम चिट्ठे लंब माने। भगवान ने उपदेश दिया कि हे भव्य आत्माओं, मनुष्य का जीवन बड़ा चंचल है। अध्ययन की शुरुआत के अंदर जो दृष्टांत बताया गया, घटनाक्रम बताया, उसके अंदर आपने क्या सुना? मौत नजदीक है। मौत क्या है? हाँ, मौत बहुत नजदीक है। हम समझ रहे हैं कि मौत बहुत दूर है, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से जान रहे हैं कि मौत क्या है। हाँ, और मौत तो काल की, जीवन काल की डाडों के बीच में पड़ा है। जीवन क्या पड़ा है? हाँ, काल की डाडों के बीच में पड़ा है। युवा अवस्था बड़ी चंचल है और मनुष्य के धन और संपत्तियां ये चलायमान है। और मनुष्य क्या सोचता? मनुष्य सोचता है हाल का ही बिगड़न वालों को हाल तो हाँ। एक व्यक्ति के घर पर मेहमान आ गए। क्या है सर? हाँ, मेहमान आवे अपन मारवाड़ी तो एक रिवाज है कि मेहमान छोटो आवे कि मोटो आवे केड़ो ही आवे मेहमान, तो मेहमान आरे वास्ते मीठो चाहिए, पुरस्कारी करे, थाल पूछे तो कहीं लगा कहीं नहीं गया तो गुड़री किची रखते है ना। एन टाइम में पुराने जमाने, अब तो मोल बहुत सारी मिठाई मिल जाती है, फटाफट डब्बा पैसा निकालिए डब्बा खरीदिया लेना है। लेकिन एक जमाना था कि मिठाई की कटे बढ़ानी पड़ती है।
घर में बनाओ नहीं तो भाई कौन सो हीरो बनाओ, गुड़रो बनाओ रो के शक्करो बनाओ के दाल रो बनाओ के सूजी रो बनाओ ने इतनी टाइम नहीं रहे ने मेहमान ने जल्दी जल्दी जाओ रहे तो कि नहीं तो गरम गरम रोटी रे माथे गुड़ रख दो और शक्कर रख दो या फिर माँ ने घी डाल दो, ओ गई चूरियो कर दियो तो मीठो चाहिए। मेहमान आ गए और मेहमान आए, मेहमान की मनवार हुई और मनवार करने के समय के अंदर घर के अंदर बंधुओं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पिताजी ने अपने बेटे को कहा जा बेटा बाजार से जा और गंदोई जी की दुकान से रसगुल्ले लेके आ। क्या लेके आ? हाँ रसगुल्ला, रसगुल्ले किसी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, नाम ही रस। हाँ तो रसगुल्ले बड़े मीठे मीठे होते हैं, रसगुल्ले लाने के लिए वो व्यक्ति गया और बर्तन साथ में लेके गया और गंदोई जी की दुकान से रसगुल्ले खरीदे। आप इसको हंसी में मत लेना, बात को इनके तथ्य तक जाना, बात के कहाँ तक जाना, तथ्य तक पहुंचना है। और रसगुल्ला लेने के लिए गया और कंदोई जी ने रसगुल्ले जितने मांगे दे दिए, रस भी डाल दिया, रसगुल्ले भी डाल दिए और वो बच्चा वहां से लड़का रवाना हुआ। लेकिन जिस बर्तन के अंदर रसगुल्ला लेकर के आया था वो बर्तन टूटा हुआ था। क्या था? हाँ टूटा हुआ, और टूटे हुए बर्तन में रसगुल्ला लेके आया तो रास्ते में जगह जगह पर रसगुल्ले की बूंदें टपक रही थी। क्या टपक रही? रसगुल्ले की बूंद टपक रही थी और रसगुल्ले की बूंद रोड के ऊपर टपकती टपकती वो लेके गया घर के ऊपर, घर पर लेके चला गया। अब घटना मेहमान तो जीत गए होंगे, चले गए होंगे, उनकी बात नहीं है, लेकिन रसगुल्ले की बूंद रोड के ऊपर जहाँ पर पड़ी थी वहाँ पर 2-4 चींटियाँ आ गई। क्या आ गई? चींटियाँ। मीठा होता है तो क्या थी? चींटियाँ। और चींटियों को तो हर चीज की सुगंध ज्यादा आती है, उनके घ्राण इंद्रिय इतनी तेज हैं। सबसे ज्यादा तेज घ्राण इंद्रिय किसकी होती है? 1 योजन दूर पड़ी हुई चीज को भी सूंघ लेती है, तो चींटियाँ। और उसके बाद में वहां पर यानी चींटियाँ तो आई सो आई, एक गिलहरी पास में बैठी थी। वो गिलहरी भी उन मीठा का स्वाद लेने के लिए वो भी रोड पर आ गई जहाँ पर क्या पड़ी थी? बूंद। और वो वहाँ पर अपनी छोटी सी जीभा निकाल निकाल करके रसगुल्ले की बूंद को चाट रही थी। तो बहुत देर तक वहाँ पर बैठी थी। सामने एक बिल्ली बैठी थी। सामने कौन बैठी? उसने देखा कि गिलहरी काफी देर से एक जगह है, अब फटाक से इसके ऊपर क्या करना है? हाँ जीव जीगरा गहरी, सुनी नहीं बात? जीव जीगरो कहीं है गहरी। अब वहां पर बिल्ली उस गिलहरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो भी दुबक करके एकदम निस्पंद होकर के बैठी थी और सामने चौधरी पर बैठा था एक कुत्ता। कुत्ते ने देखा कि बिल्ली बैठी है बड़ी स्थिर होकर के, अब मौका अच्छा है, फटाक से इसके ऊपर क्या कर लें? आक्रमण। और बंधुओं वहां पर इस चबूतरी पर भी एक कुत्ता बैठा था, उधर की चबूतरी पर भी क्या बैठा था? दोनों कुत्तों की नजर उस बिल्ली पर थी। दोनों कुत्तों की नजर बिल्ली पर थी, इसलिए दोनों ही एक ही साथ के अंदर उनके ऊपर आ पड़े। तो दोनों ऐसे पड़े कि बिल्ली तो भागी और दोनों कुत्ते एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े। और ऐसे झपट पड़े कि पहले तो घुर्राने लगे और फिर बाद में एक दूसरे को काटने लगे, डराने लगे। लेकिन एक से बढ़कर था, डरने वाला नहीं था। अब दोनों कुत्तों के बीच में जोरदार क्या हुई था? लड़ाई। और लड़ाई कुत्तों की तो जोरदार होती है, किसकी होती? कितनी वैसा? हाँ, कोई लड़ाई जोरदार हो तो लोग क्या कहते हैं? ऐसा लड़िया है ना, कुत्ता है जो लड़ाई। जोरदार लड़ाई हुई, जोरदार लड़ाई हुई। और बंधुओं वे कुत्ते दोनों ही पालतू थे। कौन क्या थे? हाँ, जब उन दोनों कुत्तों की लड़ाई जबरदस्त हुई, एक दूसरे को काटने जैसी लड़ाई हुई, तो उस कुत्ते का मालिक भी बंगले से बाहर आया। इस कुत्ते का मालिक भी क्या आया?
बाहर आया और बाहर आकर के उसने क्या देखा कि एक सामने बंगले वाले कुत्ते मालिक का कुत्ता मेरे कुत्ते की पीठ को खा रहा है, यानी वहां पर काट रहा। कौन आ गया? उनको गुस्सा आया, हाथ में एक लाठी ली और बाजू वाले बंगले वाले कुत्ते के पीठ के ऊपर जोर से मारी। तो वो उनको गुस्सा आया, मेरे कुत्ते को इतनी जोरदार से मारा, मैं क्यों कम उतरूं? वो भी लाठी लेके आया और उस कुत्ते को मारा। दोनों कुत्तों को ऐसे मारा और आपस में हो गई लड़ाई। कुत्ते तो भाग गए। लड़ाई किसके हो गई? लड़ाई हो गई दोनों सेठों के बीच के अंदर। तातू होने लगे और एक दूसरे को गाली बोलने लगे, गलौज बोलने लगे। क्योंकि पहले तो वाक युद्ध होता है। क्या युद्ध होता है? हाँ, पहले तो सिर्फ बोलते हैं और बोलते बोलते गालियां बोलते हैं और गालियां बोलते बोलते हाथ भी चल जाते हैं। किसी ने मुक्का मारा तो किसी ने थप्पड़। और वो लड़ाई इतनी चली कि इधर वाले सेठ जी के भी जाने पहचाने दोस्त यार और सगे बाहर आ गए, इधर वाले की भी आ गए। अब 10-50 इधर के 10-50 इधर के अपने अपने यानी हितैषी के बीच में लड़ाई देखी तो वो भी बीच में कूद पड़े। वो भी क्या हुआ? बीच में कूद पड़े और लड़ाई हुई। लड़ाई के अंदर पहले तो थप्पा-मुक्की हो रही थी और किसी ने पत्थर उठाया और दे मारी। उसने पत्थर की मारी, सिर फूट गया। तो इधर वाले ने अंदर से जाकर चाकू लेकर आया, ने पेट में क्या मार दिया? चाकू। इसने पेट में चाकू मारा तो इधर वाले ने तलवार निकाल दी। अब किसी के तलवार चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, चक्कू चल रहे हैं। 2-4 के अंग उपांग कट गए और सिर फूट गए और खून बहने लगा और बंधुओं 1-2 के तो प्राण ही निकले। हाथों हाथ मिलिट्री आ गई। क्या आ गई? पुलिस। इतना जबरदस्त है। और वो जो दंगा हुआ जो सांप्रदायिक रूप ले लिया। अलग अलग संप्रदाय के होंगे, एक इन संप्रदाय के एक ना सांप्रदायिक दंगा हुआ। इतना खून खराबा देख कर वहां पर पुलिस वालों ने डंडे पटक पटक करके और चीटियां बजाकर उनको किसी न किसी प्रकार छुड़ाया और कर्फ्यू लगाया 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का कर्फ्यू लगा। और फिर बाद में उसके केस बना और केस बनने के बाद में एक दिन वहां पर बैठक हुई और बैठक के अंदर शांति स्थापना की बैठक हुई कि किसी न किसी प्रकार इन सबको क्या करें हम शांत और झगड़ा मिटा दें। तो पूछा गया कि भाई ये झगड़ा हुआ किस कारण से? झगड़ा किस कारण से हुआ? तो किसी ने कहा हमें तो मालूम नहीं। अब वहां पर खड़े जो लोग थे उनको कई लोगों को बुला कर एक को पूछा, एक को पूछा, एक को पूछा। तो कोई एक व्यक्ति के पूरा घटनाक्रम को जानता था, जो चक्षुदीद गवाह था, वो सामने आया। उसने कहा बात बिल्कुल छोटी सी थी कि मूल के अंदर रसगुल्ले की बूंद को ले। झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? रसगुल्ले की बूंद एक पड़ी थी और बूंद के ऊपर गिलहरी बैठे ने। इस प्रकार का सारा कार्यक्रम बताया कि ऐसे 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 करके हुआ। तो अब बड़ा अफसोस हुआ और मन के अंदर व्यक्ति विचार करने लगे। वो वहां पर बैठे, बहुत आघात लगा उनको कि रसगुल्ले की एक बूंद महंगी हो गई और मनुष्य के खून की एक बूंद सस्ती हो गई। एक बूंद के लिए मनुष्य में कितनी लड़ाई हुई और कितना झगड़ा हुआ। एक बूंद के लिए झगड़ा हुआ। अच्छा हुआ क्या? ये मूर्खों की लड़ाई थी कि समझदारों की? मूर्खों की। और बंधुओं, अगर इस बात को हम अपने जीवन के ऊपर ले तो आज मनुष्य लड़ रहा है, आज आपस के अंदर तनाव है, आज वैर और विरोध की गांठें बांध रहे हैं, आज समाज के अंदर झगड़े हो रहे हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, बाप और बेटे के बीच में और भाई भाई के बीच में क्या हो रहे हैं? झगड़े। और भगवान ने तो संसार के संपूर्ण सुख को एक बूंद के समान बताया। कैसे बताया? कभी आप मंदिर में गए? हाँ, जाओ और
भगवान की मूर्ति ने तो देखो ही हो, लेकिन बटे कोई चित्र लगोड़ा रहे दूसरा रहे मत। उन चित्र माने एक वो चित्र भी देख जो आप कि जटे एक शाखा पकड़ने एक मनुष्य लटक रहा है, नीचे कुआं है, कुआं में 4 अजगर, उसको देखना और नीचे क्या लिखा है वो पढ़ना। और वहां पर भगवान ने उपदेश दिया उस दृष्टांत के माध्यम से कि मनुष्य के जीवन में संसार के सुख एक शहद की बूंद के समान है, बाकी 4 अजगर 4 गति का प्रतीक है, और जो शाखा है वो जीवन की यानी मनुष्य के जीवन की प्रतीक है, और दो चूहे बैठे हैं सफेद और काला, वो दिन और रात के क्या है प्रतीक है। और मधुमक्खी का छाता जो खुल गया है और मक्खियां काट रही हैं, ये सब मक्खियां परिवार वाले हैं, ये नोचने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। और इस बीच के अंदर एक शहद की बूंद टपक रही है और वो लटकता हुआ व्यक्ति जीभ बाहर निकाले हुए उन शहद की बूंद को झेल रहा है और खाकर के शहद की बूंद लेकर के मन में खुश हो रहे हैं। अब कोई छोड़ने आगे तो भी वो छूटने के लिए तैयार नहीं है। तो बंधुओं, ये है संसार का सुख एक शहद की बूंद की तरह, लेकिन वैर कितना बच जाता है, वैर कितना बच जाता है मनुष्य को मालूम नहीं कि वो शहद की बूंद। और जीवन कैसा है, जीवन कैसा है, जीवन के लिए क्या बताया, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। सर्वज्ञ भगवान महावीर ने कह दिया कि कुसज्ञ जहाँ ओस बिंदु है थोम चिट्टे लंब माणिये एवं मणुयाणम जीव्यम समयम गोयम मापम। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है बंधुओं, और मनुष्य इस जीवन को खो देता है, और एक जन्म नहीं कई जन्म इसने खो दिए, कितने ही जन्म चले गए इस जीवन के अंदर, लेकिन कहते हैं कि हमने अभी तक मौत को समझा ही नहीं। मौत नजदीक है ये सुना जरूर है, लेकिन अभी तक गहराई के अंदर नहीं उतरे। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था वह अंजना सती के जीवन चारित्र का, पर हनुमान जी का जन्म हो गया, अंजना के पुत्र का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जन्म महोत्सव यानी जन्म महोत्सव मनाने वाला कोई नहीं था। स्नान की शुद्धि कर पत्र की कोमल शैया पर अंजना और उनका पुत्र लेट गए, और वहां पर समय निकल रहा है। एक दिन की बात है, बालक यानी बालक माँ के पास में सो रहा है, और क्योंकि अष्टमी के दिन जन्म हुआ, शुद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन क्या हुआ, जन्म। 8 दिन निकलने के बाद में तिथि कौन सी आई, पूनम, क्या आई, पूनम। और पूनम की रात चांदनी चारों तरफ छिटक रही थी, और आकाश मंडल के अंदर पूर्ण रूप से 16 कलाओं को धारण करने वाला चंद्र प्रकाशित हो रहा था। उस समय बालक की नजर किसके ऊपर पड़ी, हाँ, चंद्र पर। और बालक होता है वो ऐसे चमकीले पदार्थ देखता है तो लेने के लिए चिपटता है। छिटक चांदनी खिल रही रजनी सती गोद में बा, चंचल चपल चंद्रमा लेवण, चंचल चपल चंद्रमा लेवण, बाल मार रहा पाल जी धन सती अंजना, साची शतवंती राची शील। चांदनी चारों तरफ
छिटक रही थी और अंजना का बाल उनकी गोद में था और रात का समय था और चंचल चपल चंद्रमा, बालक चंचल होता है, चपल होता है, और जिसमें हनुमान तो और ही ज्यादा क्या है, चंचल हैं, स्वभाव से चंचल हैं। वो चंद्रमा को लेने के लिए ठाल मार रहा है और बालक का ही स्वभाव, बालक की ऐसी क्रिया कर सकता है समझदार, क्योंकि चंद्रमा को पकड़ना हाथ की बात नहीं है। बालक तो चंद्रमा को पकड़ने के लिए फदाक भी मार सकता है, हाथ भी मार सकता है, तो उन चंद्र को पकड़ने के लिए अपने हाथ पांव मार रहा था। और बंधुओं, इसका वर्णन भक्तामर स्तोत्र के अंदर आचार्य मानतुंग ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए बहुत ही जबरदस्त वर्णन किया। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पादपीठं स्तोत्रं शृणुर्गतमतिर्विगतद्रवो बालं विहाय संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा गृहीतुम्। एक बात कही, हे भगवान, बुद्धिया विनापि विबुधार्चित, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप जैसे महान गुणों के सागर और गुणों की खान आदिनाथ प्रभु आपके मैं कीर्तन कर सकूं, स्तुति कर सकूं। आपका स्तोत्र यानी स्तुति करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मेरी इतनी बुद्धि नहीं है। मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, लेकिन बुद्धि नहीं है। मेरी क्रिया उस प्रकार समझना आप, किस प्रकार, बालम विहाय जल संस्कृत बिंदु बिंब मन्यक इच्छति जन सहसा गृहीतुम्। जैसे एक बालक होता है और पात्र में पानी पड़ा है, उन पात्र के पास में बालक गया है और पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? तो एक बालक उस पानी में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है, क्या वो पकड़ पाता है? नहीं। और ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया एक बालक ही कर सकता है। इसी प्रकार मैं भी एक बालक की तरह नादान हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, बिना ज्ञान वाला हूँ, लेकिन आप जैसे महान आत्माओं के गुण कीर्तन करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी क्रिया भी बालक के समान समझ लेना चाहिए। तो बंधुओं, यहाँ पर हनुमान जी भी इसी प्रकार यानी उस चंद्र को पकड़ने के लिए बार बार उछल रहे थे और ऐसे करते करते उछलते उछलते जब चंद्र तो हाथ में नहीं आया, बहुत देर उछलने के बाद में थक कर बालक सो गया। अंजना सो गई, वसंत माला भी सो गई और प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ और वहाँ जंगल के अंदर समय बड़ा आराम से निकल रहा था। और उसी समय योगान योग की बात देखिए कि हनु पाटन से शूरसेन महाराजा, शूरसेन विद्याधर राजा अपनी पत्नी के साथ में बैठकर यानी यान में, विमान में बैठकर, जो विद्याधर राजा होते हैं ना, वो विद्याओं से यान चलाते हैं। यान का मतलब जैसे हवाई जहाज होती है, प्लेन, इसी प्रकार पुराने जमाने में भी उन संस्कृति में। और ये जो हनुमान जी हुए, ये किस टाइम में हुए मैं आपको पूछूं तो कौन से तीर्थंकर भगवान? हाँ, मुनि सूरत भगवान मुनि सूरत जी की टाइम में हनुमान हुए। और उन जमाने के अंदर विद्याधर राजाओं के बड़े राज्य थे और वो विद्या के जो विद्याधर राजा होते हैं वो जमीन पर चलने वाले वाहनों से नहीं चलते हैं, विमानों से चलते हैं। तो विमान में बैठकर राजा सूरसेन, विद्याधर राजा सूरसेन कहीं जा रहा था और एकदम उस बीच जंगल के अंदर यान स्तंभित हो गया। यान रुक गया, बीच में ही रुक गया। बीच में रुक गया तो विचार क्या, ये यान उड़ता उड़ता एकदम बीच में कैसे रुका है? चारों तरफ दृष्टि डाली, उन्होंने क्या देखा? बीच जंगल के अंदर दो स्त्रियां, जो एकदम घोर जंगल है,
और घनघाट जंगल है, उसके बीच में दो स्त्रियां हैं, इसलिए उसने वो विमान वहां पर नीचे उतार कर अपनी पत्नी से कहा, जाओ जो पेड़ के पास में बैठी दो स्त्रियां हैं उनके पास में जाओ, कोई वो आपत्ति में फंसी हुई है या विपत्ति में फंसी हुई है, ऐसा पता लगाओ। अगर कोई आपत्ति में हो तो हम उनकी आपत्ति को क्या करें, दूर करें। और इसलिए वहां पर अपनी पत्नी को भेजी। लेकिन बंधुओं, महाराज सूरसेन विद्याधर राजा की वो रानी, क्योंकि राजा विद्याधर राजा सूरसेन अंजना का मामा, अंजना का क्या मामा है, और वो अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे। जब देखा सामने मामी उतरती हुई आई, अंजना ने मामी को देख लिया और पहचान लिया। और पहचानने के बाद में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, और फिर ऐसे घोर जंगल में कोई अपना सगा मिल जाए तो आंखों में क्या आ जाते हैं, अरे मामी ओढ़ की सती अंजना नयन चली धलदार, मामी जी पर देख बाणी जिन पायो दुख अपार दे धन सती अंजना साचे सतवंते राची। मामी ने अंजना को पहचाना और अंजना की आंखों में पानी आया, और मामी जी ने भी अंजना को पहचान लिया, अंजना ने मामी को पहचान लिया। दोनों को देखकर आयो दुख अपार, इस घोर जंगल में अंजना तुम यहाँ पर कैसे और अकेली कैसे। और इतने में यानी मामा भी वहां पर पहुंच गया, और वहां पर मामा जी को देखकर अंजना और रोने लगी, और मामा ने अंजना के सिर पर प्रेम से हाथ रखा और अपने सीने से लगाया, सारी बात पूछी कि बेटी तू इन घोर जंगल के अंदर कैसे है और तुम्हारी ये स्थिति और ऐसे कैसे हैं। तो रोती रोती कहे अंजना, सुन मामा मुझे बात, पियर सासरा नहीं आसरा। रोती रोती अंजना ने सारी बात कही कि मामा जी बहुत बातें भी, एक बात नहीं बहुत सारी बातें हैं जीवन की, पियर में सासरा में नहीं आसरा और नहीं दे मारो साथ, कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं इन वन के अंदर आई हूँ, दुख और समय निकल रहा है। ये सारी बात सुनी तो मामा सूरसेन को बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य हुआ उनको, और उन मामा जी ने कहा कि बेटी बहुत दुख देख लिया, बहुत तकलीफ देख ली, और अब तुम्हें दुख देखने की आवश्यकता। और मामा कहे सुन बाण जी सर मत करिए अब सोच, मारे साथ में आप पधारो, मारा साथ में आप पधारो, ऊंचो दर आलोच दी धन सती अंजना साचे सतवंते राची से। मामा ने कहा कि हे भाणजी अब तुम्हें दुख देखने की आवश्यकता नहीं है, तेरी सारी बात सुन ली, भले सासू ने निकाला हो सासू और माता पिता ने, लेकिन मैं तुम्हारी सारे दुख और सारी स्थितियां समझ रहा हूँ, मत कर सोच, अब सोच करने की बात नहीं है, और मेरे साथ में विमान में बैठकर चलो, हम अपने नगर के अंदर चलते हैं। ऊंडो ऊंचो धरा ऊंची सोचो, जो हुआ सो हुआ। और ऐसी मान की मनवार की प्रेम और अपनाइट के साथ में, और मामी जी ने आगे बढ़कर अंजना का हाथ पकड़कर कमर को अपने गोदी में लेकर के विमान के अंदर बैठकर, अब विमान वहां से क्या हुआ रवाना। बसंत माला, अंजना और हनुमान और मामा और मामी जी ये पांचों ही वहां से क्या हुए हैं रवाना, और विमान बड़ी तेज गति से जा रहा है, और हवा के झोंके से विमान के अंदर लटक रहे मोतियों के झुमके इधर उधर हिल रहे हैं, और हनुमान का मन हिल रहा। उनको मोतियों का क्या चाहिए, हाँ बच्चे मोतियों के झुमकों के क्या होते हैं बड़े शौकीन, इसलिए माताएं पालने में क्या लगाती मोतियों के
झूम के लगाते हैं तो विमान तो जा रहा है और झूम के उड़ रहे हैं और उनसे टंकार की घुंघरों की आवाज आ रही है और हनुमान उनको लेने के लिए बार बार उछल रहे हैं। अब कैसे लेते हैं झूम का और आगे क्या घटनाक्रम बनता है बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा।